हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टेट क्लासेस। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारी एक वेदाश्री लर्निंग ऐप भी है जिस पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप में से जो भी लोग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और खास करके सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोर्स हमारी इस ऐप पर अभी चल रहा है। अगर आप इस कोर्स की डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ जाकर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो इसी में देखिए हमारा जो पैडागॉजी का सेक्शन है उसमें से एक टॉपिक हम करेंगे आज, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। हिंदी में से कहते हैं बुद्धि लब्धि। तो देखिए बुद्धि लब्धि यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है, उसको मापने की एक यूनिट है। आईक्यू में हम नापते हैं इसको। अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहली बार बुद्धि को मापने की बात किसने की थी? फ्रांसिस गैल्टन ने। ठीक है, सर फ्रांसिस गैल्टन ने सबसे पहली बार कहा था कि बुद्धि को मापा जा सकता है। फ्रांसिस गैल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है, सुजनिकी के जनक। ठीक है, फिर मेंटल टेस्ट, मानसिक परीक्षण की बात कौन करते हैं? जेम्स मैकिन कैटल। इन्होंने मानसिक परीक्षण की बात करी थी। फिर पहला टेस्ट 1905 में बनाया था एल्फ्रेड बिने ने। एल्फ्रेड बिने ने 1905 में जो पहला टेस्ट बनाया था, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण के जनक, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब एल्फ्रेड बिने के इस स्केल को जो इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए दिया था, इसमें रिवीजन होता गया। सेकेंड रिवीजन हुआ है आपका, फिर थर्ड रिवीजन हुआ है और थर्ड रिवीजन ऑलमोस्ट साइमन के साथ हुआ था, थियोडोर साइमन के साथ हुआ था। थियोडोर साइमन जो थे उनके साथ मिलकर जब इन्होंने स्केल को रिवाइज किया तो इन्होंने इसकी एज रेंज को इंक्रीज़ कर दिया था। मतलब पहले ये छोटे बच्चों तक के लिए हो रही थी, लेकिन अब इसकी एज रेंज को और इंक्रीज़ कर दिया गया। फाइनल रिवीजन जो इसका हुआ वो किसने किया था? टर्मन ने किया था। और यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, जो पब्लिश हुआ था, ठीक है, किया इन्होंने 1912 में था, पब्लिश हुआ था 1916 में, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, जो ये स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल है, स्टैनफोर्ड किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पर टर्मन ने किया था। उस समय वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, इसीलिए इसको स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है। ठीक है, तो ये है फाइनल रिवीजन। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था और अब हम आईक्यू की बात करते हैं। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है, आईक्यू क्या है? ये हिंदी में बुद्धि लब्धि। सबसे पहली बार इस टर्म को किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट दिया था आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन का। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, ये जो मेंटल एज इसमें आएगा, ठीक है, मेंटल एज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन के फॉर्मूले में। तो ये भी कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एल्फ्रेड बिने। तो एल्फ्रेड बिने को आप दो चीज़ों से जोड़ेंगे, एक तो ये फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है और दूसरा मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है। आईक्यू की बात करते हैं। आईक्यू की बात हमने क्या कही कि विलियम स्टर्न ने पहली बार दिया था इस कॉन्सेप्ट को। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है आपका? आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA × 100। MA क्या है? मेंटल एज यानी मानसिक आयु। CA क्या है? वास्तविक उम्र यानी वास्तविक आयु, या फिर आप इसे कई जगह कालानुक्रमिक आयु भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मेंटल एज की मैं बात करूँ तो मेंटल एज मानसिक आयु से क्या अर्थ है? जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो 7th क्लास में पढ़ता है, लेकिन वो 6th या 5th के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर पाता है, अपनी क्लास के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो मानसिक आयु है उसकी वास्तविक आयु से कम है। ठीक है, वास्तविक आयु के अकॉर्डिंग तो क्लास 7th का है, लेकिन वो वहाँ के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता, उससे छोटी क्लास के, मान लीजिए 5th तक के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, तो उसकी मानसिक आयु कम हो गई। और अगर हम बात करें कि अगर कोई 7th में पढ़ने वाला बच्चा है जो 9th के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु जो है उसकी वास्तविक आयु से ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम मानसिक आयु और जो आपकी वास्तविक आयु है ये हमारी बराबर हो जाए, ठीक है, मान लो वास्तविक आयु क्लास 7 के बच्चे की है और वो क्लास 7 के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? MA/CA हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले में मैं रखूँ तो ये, अगर ये दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों मान लो 10 आ रहे हैं, ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? IQ 100। तो एवरेज, ठीक है, औसत, अगर औसत IQ की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 100। इसी को यहाँ पर देखिए बताया गया है, अगर MA/CA हो जाए तो एवरेज 100 निकल के आता है। अगर मानसिक आयु ज़्यादा है आपकी वास्तविक आयु से तो अबव एवरेज होगा, औसत से ज़्यादा अच्छा होगा, फिर इससे और ऊपर जितना जाता जाएगा फिर वो गिफ्टेडनेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर मानसिक आयु आपकी वास्तविक आयु से कम है तो वो बिलो एवरेज हो जाएगा, औसत से भी कम। ठीक है, फिर उसमें फीबल माइंडेड और वो अलग अलग तरीके के नीचे आते रहते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड वाले जितने भी बच्चे होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा स्केल यूज़ करें। अलग अलग स्केल के अकॉर्डिंग जो है रेंजेस जो है डिफर करती है। मोस्टली टर्मन का स्केल है, आप याद कर सकते हैं। टर्मन ने एक पूरा चार्ट बना रखा है, कितने से कितने IQ वाले बच्चों को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, एवरेज हैं, गिफ्टेड हैं, ठीक है, या फिर आपके फीबल माइंडेड हैं, ये सब उसमें आ जाएगा। तो देखिए ये था आपका IQ का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।